जय श्री कृष्णा। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का वीडियो में शिव पुराण के अनुसार माँ पार्वती ने औरतों के जो 16 श्रृंगार बताए हैं उसका लेकर आई हूँ। विडंबना है कि हमारी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी से भी जब हम पूछते हैं कि कौन कौन से हैं वे 16 श्रृंगार के चिन्ह, तो गाड़ी कहीं ना कहीं 10 पर या 12 पर आकर अटक जाती है। 16 श्रृंगार के नामों से हमारी पीढ़ियां परिचित ही नहीं है और यह बड़े ही दुख की बात है। ऐसा कहा जाता है कि जो स्त्री नित्य सुहाग के इन 16 चिन्हों को धारण करती है, समस्त देवी देवता, कुल देवता, पितृ तथा समस्त ग्रह उस स्त्री तथा उसके परिवार के अनुकूल हो जाते हैं। लक्ष्मी स्वरूपा उन्हीं स्त्रियों को माना जाता है। शुभ शगुन देने वाली वही स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती है जो कि सुहाग के इन 16 चिन्हों को धारण किए हुए होती है। नियमित समय की नजाकत देखते हुए हम नियमित बेशक इन चिन्हों को धारण नहीं कर सकते, लेकिन इनमें से कुछ चिन्हों को हम धारण करें और समय समय पर 16 चिन्हों को यदि हम धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में घूमती हुई आकर्षण की शक्ति हमें भी, हमारे परिवार को भी हर प्रकार की उन्नति से विभूषित कर सकती है। आप माने अथवा न माने, जब से स्त्रियों ने इन सुहाग के 16 चिन्हों को धारण करना छोड़ दिया है अथवा कम कर दिया है, तभी से हमारे घरों में असमृद्धि ने, रोग ने, कलह इत्यादि ने अपना स्थान बना लिया है। लोग मुझे पुरातनपंथी कह सकते हैं, परंतु मैं इन बातों के शास्त्रीय तथा वैज्ञानिक दोनों ही प्रमाण आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। आप वीडियो को कृपा करके अंत तक देखें। श्रृंगार के एक एक चिन्ह का नाम तथा उसका शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक कारण और आपके जीवन में उसका ज्योतिषीय महत्व, वह सभी आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अपना अनुरोध व्यक्त करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे संपूर्ण भारत में, और मैं तो कहती हूँ कि संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरी ये बात पहुँच सके। जो जो लोग सुहाग के इन 16 चिन्हों के नाम भूल चुके हैं, 16 चिन्हों को धारण करने के जो कारण है उन्हें भूल चुके हैं और इसके लिए प्रमाण मांगते हैं, उस प्रमाण को लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। हर महिला इन 16 चिन्हों को जाने, अपने आने वाली पीढ़ी को बताए और सभी को इन चीजों का पता रहे कि इनका क्या आधार है। वेदों ने और पुराणों ने जो हमें इनके आधार सहित इन चीजों को दिया है, इनको बस यूं ही नहीं दे दिया है कि केवल इनका काम सिर्फ यही नहीं है कि ये हमें खूबसूरत बनाते हैं। ये हमें खूबसूरत बनाने के साथ साथ हमारे जीवन को किस तरह व्यवस्थित करते हैं, वह प्रमाण आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले मैं शिव पुराण में माता पार्वती को उनकी विवाह के समय सती अनसुईया ने, तथा रामायण जी में माँ सीता के विवाह के समय सुनैना जी ने उनको 16 श्रृंगारों के जो नाम बताए थे, उनके भावपूर्ण अर्थ बताए थे, उनको लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। मैं प्रमाण के रूप में शिव पुराण का एक श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वह है हरिद्रा कुमकुमश्चैव सिंदूरे काजलादिकं कैस्य संस्कार कवरीकर कर्ण आदि विभूषितं भर्तुम् आयुष्मानम् इच्छति दूरतेन पतिव्रता पत्यो नामो न गृह्यते कदाचित पतिव्रता। अर्थात हल्दी, कुमकुम, काजल, कंगन, कर्णफूल, मंगलसूत्र इत्यादि आभूषण पति की लंबी आयु चाहने वाली स्त्री को सदैव धारण करने चाहिए। जो अपने पति का वियोग नहीं चाहती है, उस स्त्री को कभी भी अपने पति को नाम से नहीं पुकारना चाहिए। तो यह है इसका शास्त्रीय प्रमाण। अब मैं आपको 16 श्रृंगारों के नाम तथा उनके समस्त जो प्रमाण सहित उनकी शास्त्रीय व्याख्या आपके सामने, वैज्ञानिक व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। हमारा जो पहला श्रृंगार है वह है पायल तथा बिछुए। मैं बताती हूँ, पायल एवं बिछुए स्वर्ण अथवा रजत के हो सकते हैं, सोने अथवा चांदी के हो सकते हैं। सोना केवल नववधु अथवा क्षत्रिय धर्म से जुड़ी हुई महिलाएं ही पैरों में धारण कर सकती हैं। अन्य वर्णों की महिलाओं को स्वर्ण के आभूषण पैरों में धारण करने की शास्त्र आज्ञा नहीं देते हैं। यह चांदी के पहने जाते हैं। चांदी चूंकि मन को शीतलता प्रदान करती है, चंद्रमा इसके इन दोनों वस्तुओं के, श्रृंगार के इन दोनों चिन्हों के चंद्रमा प्रतिनिधि देवता हैं तथा माँ लक्ष्मी इनकी प्रतिनिधि देवी हैं। तो जो भी स्त्री
बजने वाली पायल तथा आकृति अथवा नग लगे हुए बिछुए धारण करती है, उसके घर में चंद्रमा की सी शीतलता तथा लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धनागम सदैव बना रहता है। प्रत्येक स्त्री को पायल, सुहागन जो भी स्त्री है, पायल अथवा बिछुए, पायल एवं बिछुए दोनों ही धारण करने अवश्य चाहिए। दूसरे श्रृंगार की चीज है करधनी। करधनी जिसे हम कनकती के नाम से भी जानते हैं, कमरबंद के नाम से भी हम उसे जानते हैं। यह सोने अथवा चांदी दोनों की ही बनी रह सकती है, बनी हो सकती है। इसे पहनने से हमारा छठवां चक्र, जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र के नाम से जानते हैं, वह जागृत होता है। प्रसव के दौरान तथा प्रसव के पश्चात आने वाली हर जो गंभीर पीड़ाएं हैं उनसे यह हमारी रक्षा करता है। हमारे शारीरिक सौष्ठव को बनाने में भी यह हमारी रक्षा करता है। कहीं ना कहीं यह करधनी को धारण करने वाली महिला प्रतीकात्मक रूप से घर की मालकिन भी कही जाती है। गुरु तत्व को यह जागृत करता है। हमारे गुरु तत्व को जागृत करने में करधनी का बहुत अधिक महत्व रहता है। माता ममत्व को यह जागृत करता है। नाभि वाले स्थान पर बंधे रहने के कारण यह हमें आने वाले कई रोगों से यह हमें बचाता है। तीसरी चीज है चूड़ी अथवा कड़े। तीसरा आभूषण चूड़ी अथवा कड़े है। कड़े के बारे में रामायण जी में सीता माता को सुनैना माँ ने समझाते हुए कहा था कि ये कड़े कहीं ना कहीं तुझे कड़े शब्द बोलने से रोकेंगे, कि कड़े तुझे सिर्फ धारण करने हैं, कड़ा बोलना नहीं है। तो स्वर्ण, लाख अथवा कांच धातु के अन्य प्रकारों की भी चूड़ियां जो हैं वह स्त्री धारण करती है। चांदी की चूड़ियां कभी भी धारण नहीं की जाती हैं। गुरु व चंद्र का मेल होने के कारण गज केसरी योग ये चूड़ियां बनाती हैं। कहीं ना कहीं राजयोग को यह प्रदर्शित करती हैं। चूड़ियां और कड़े जब हम हाथों में पहनते हैं तो एक्यूप्रेशर पॉइंट, जो हमारे हाथ की जो नब्ज है, क्योंकि स्त्रियों को बहुत अधिक काम करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमारी सारी नब्ज समय समय पर चूड़ियों के गोल गोल घूमने से दबती रहती है। समय समय पर वह हमारे जो पॉइंट है उससे हमारा रक्त संचार बना रहता है। कई बीमारियों से यह हमारी रक्षा करती है। अगला है चौथा जो हमारा श्रृंगार है वह है अंगूठी। सगाई के समय पर पहनाई गई अंगूठी हमारे ये बात अब काफ़ी प्रचलित हो चुकी है कि बाएं हाथ की जो अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर में जब रिंग पहनी जाती है तो उसकी नब्ज कहीं ना कहीं हमारे दिल तक जाती है। और यह बात पुष्ट है, यह बात प्रामाणिक रूप से सिद्ध हो चुकी है। हालांकि शास्त्रीय जो वेदों के समय से ही इस हाथ की इसी उंगली में अंगूठियां पहनाई जाती रही हैं, चाहे वह पहले प्राकृतिक रूप से फूलों की बनाई जाती थी, लता पताओं की बनाई जाती थी, लेकिन अब जब हम धातु की अंगूठियां धारण करते हैं तो वह कहीं ना कहीं हमारे रक्त संचार को नियंत्रित करने के साथ ही स्त्री को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए तैयार करती है कि उसको अपना मनोबल, उसको अपना हृदय अब मजबूत रखना है, क्योंकि अब उसे एक गृहस्थी का संचालन करना है। मैं आपको बताती हूँ, औरतों में भावनाओं की बहुत अधिक तीव्रता होती है। जब स्त्री क्रोध करती है तो उसको क्रोध भी बहुत अधिक आता है। जब वह किसी से प्रेम करती है तो उसकी भी बहुत अधिकता होती है। भावनाओं की तीव्रता की उस गति को रोकने के लिए, कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर से, कहीं हार्ट में कोई दिक्कत ना हो, अटैक ना आए, अन्य समस्याओं से बचाने के लिए जो रिंग फिंगर है उसमें अंगूठी पहनी जाती है। तो यह है हमारा चौथा श्रृंगार। अंगूठी हम किसी भी धातु की पहन सकते हैं, यह सभी हमारे लिए अनुकूल रहती है। पांचवा श्रृंगार है हार अथवा मंगलसूत्र। गले में पहने जाने वाला हार स्वर्ण का होने के कारण गुरु तत्व को मजबूत करता है। स्त्री गुरु के समान अपने परिवार का मार्गदर्शन करती है। वहीं मंगलसूत्र उसके सुहागिन होने का प्रतीकात्मक स्वरूप तो होता ही है, साथ ही सुहाग के चिन्हों को धारण करने के कारण उस पर जो भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है उसको भी वह आने से रोकता है। बाजूबंद मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। परिवार पर संकट आने पर औरत जिस पराक्रम का परिचय देती है, यही बाजूबंद का प्रभाव है। स्त्री को समय समय पर बाजूबंद अवश्य धारण करने चाहिए। ये सोने अथवा चांदी किसी का भी हो सकता है। हमारा सातवां श्रृंगार है कर्णफूल। कर्णफूल मतलब कि कुंडल। इसको सामान्यतः सभी स्त्रियां धारण करती हैं। चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ ही यह श्रवणेंद्रियों को भी नियंत्रित करता है। हमारे मस्तिष्क विकार के रोगों से स्त्री को बचाता है, याददाश्त को तेज करता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट कानों की जगह पर होते हैं। कर्ण छेदन संस्कार हमारे मुख्य संस्कारों में, हमारे 16 संस्कारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति की नसों को यह दबाकर, स्त्री की नसों को दबाकर, कर्णफूल पहनने से जो हिलता है, कर्णफूल जब
हिलता है तो वह कहीं ना कहीं स्त्री के लिए शुभ और अशुभ संकेत भी देता है। रामायण में आपने सुना होगा कि रावण की मृत्यु से पूर्व कर्णफूल जो है वह छूटकर गिर गया था मंदोदरी का। तो कहीं ना कहीं शास्त्रीय प्रमाण भी, शुभ अशुभ के प्रमाण भी इससे बहुत समय से लिए जा रहे हैं। कर्णफूल प्रत्येक स्त्री को अवश्य धारण करने चाहिए। वह किसी भी धातु से बने हुए हों, वह शुभ ही होते हैं। 8वां जो हमारा श्रृंगार है वह है नथ। नथ को सुहागन स्त्री के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। मायके अथवा ससुराल कहीं से भी प्राप्त नथ स्त्री के मनोभावों में भावनाओं की तीव्रता पर रोक लगाने वाली एक लगाम का काम करती है। किसी भी स्त्री जिसकी नाक छिदी हुई ना हो, उसके बारे में कहा गया है कि पथभ्रष्ट होने की संभावना उसकी कहीं ना कहीं ज्यादा होती है। मैं मानती हूँ कि आप मेरी इस बात से असहमत हो सकते हैं क्योंकि यह युग का प्रभाव है, लेकिन ये बात मैं शास्त्र विहित कह रही हूँ, अपने मन से नहीं कह रही हूँ। इसका मैं आपको प्रमाण देती हूँ कि नाक ज्योतिष में सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। सूर्य यश व प्रसिद्धि का प्रतीक होता है। दिमाग के बाएं भाग का यह प्रतिनिधित्व करने वाली जो नोच पिन है, जो नाक में हम छोटा सा भी कुछ धारण करते हैं, वह कहीं ना कहीं हमें मार्ग से हटने के लिए, मार्ग से हटने से हमें बचाता है, हमारे दोनों किलों की प्रतिष्ठा की यह रक्षा करता है। अगला है सिंदूर या मांग टीका। मस्तक पर धारण करने वाली ये दोनों ही चीजें मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो स्त्री नियमित इनको धारण करती है, मांग टीका हम नियमित धारण नहीं कर सकते हैं, समय समय पर हम इसे धारण करें, लेकिन सिंदूर जिस स्त्री के मस्तक पर लगा रहता है, तो जिस तरह सिंदूर की सीधी रेखा हमें प्रथम से लेकर अंतिम तक पहुंचाती है, जीवन के पड़ाव इसी प्रकार सामान्य रूप से हमारे गुजर जाते हैं। ब्रह्म स्थान स्त्री का बहुत अधिक शुद्ध होता है, पवित्र होता है। उसकी रक्षा के लिए भी कहीं इंद्र से जुड़ी एक कथा भी आती है कि इंद्र को यह बताने के लिए कि हमारा विवाह हो चुका है, हर तरह की नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए, पति के पराक्रम को बढ़ाने के लिए, पति की यश व प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए सीमंतनी स्त्री को नाम दिया गया है। तो सीमंत के रूप में हमें सिंदूर धारण करना बहुत अधिक शुभ रहता है। हमारा अगला श्रृंगार है मेहंदी। बुध ग्रह इसके देवता हैं। इसकी खुशबू देवी माँ को अति प्रिय होती है। देह को शीतलता, मानसिक तनाव से मुक्ति देने के साथ साथ जीवन में सुगंध घोलने वाली तथा पति पत्नी के रिश्तों को मधुर करने वाली मेहंदी होती है। समय समय पर हमें मेहंदी अवश्य लगानी चाहिए। अगला हमारा श्रृंगार है काजल। शनि ग्रह इसके प्रतिनिधि देवता हैं। आंखों के श्रृंगार के साथ साथ 16 श्रृंगार से पड़ने वाली जो बुरी नजर है उससे यह हमारी रक्षा करता है। हमें काजल अवश्य धारण करना चाहिए। अगला श्रृंगार है गजरा अथवा बेणी। बेणी हमारे जो बाल हैं उनसे गूंथी जाती है वेणी। वेणी गूंथना सुहागन के लिए बहुत ही शुभ होता है। पहले स्त्रियां नित्य वेणी नहीं गूंथती थी। 7 दिन में, 15 दिन में जब वह बालों को धोती थी, अपने बालों को जब वह साफ करती थी, उस दिन बेड़ियां गूंथी जाती थी। उन्हें एक सख्त तरीके से गूंथा जाता था, बालों को स्निग्ध किया जाता था, चिकना किया जाता था, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बाल मृत होते हैं। उनको जीवित दिखाने के लिए, उनको एक अलाइव दिखाने के लिए हमें उन्हें तेल से चिकना करना चाहिए। कोई सुगंधित द्रव्य हमें बालों में अवश्य लगाना चाहिए। तब यह कहते हैं कि ये शुक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनमें जीवंतता उस चीज से आती है। तो बालों को रूखा रखना शुभ संकेत नहीं है। अच्छी औरतें, जो लक्ष्मी औरतें होती हैं, वे बालों को सदैव चिकना रखती हैं, स्निग्ध रखती हैं। साथ ही बालों को सुगंधित रखना भी शुभ संकेत होता है। बालों में यदि गजरा आप लगा सके, फूल अथवा लगा सके, अथवा किसी भी अन्य पदार्थ से आप बालों को सुगंधित कर सके, तो माँ लक्ष्मी इससे बहुत अधिक प्रसन्न रहती है। शुक्र इसका प्रतिनिधि देवता है। मस्तिष्क विकारों से भी जब हम तेल लगाते हैं तो हमारे मस्तिष्क विकारों से, मानसिक तनाव से भी हमको कहीं ना कहीं राहत मिलती है। बिंदी अगला जो श्रृंगार का चिन्ह है, बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है, हर स्त्री का बहुत अधिक ये प्रिय है। बिंदी इसका जो प्रधान देवता है वह है सूर्य। लाल रंग की बिंदी सूर्य के समान जीवन को प्रकाशमान तो करती ही है, साथ ही ऐसा बताते हैं कि स्त्री के भीतर तीसरा नेत्र बहुत अधिक जागृत अवस्था में होता है। यह बिंदी कहीं ना कहीं उसी का प्रतीक स्वरूप होती है कि सभी को यह पता चलता रहे कि स्त्री को पूर्ण सम्मान के साथ, पूर्ण आदर के साथ अपने घर में रखिए, वरना उसका तीसरा नेत्र खुल भी सकता है। जो अगला श्रृंगार हमारा है वह है आलता।
हम इसको महावर के नाम से भी जानते हैं, जो पैरों में लगाई जाती है, हाथों में लगाई जाती है, होठों पर भी लाली के रूप में इसी का इस्तेमाल किया जाता था। ये फूल अथवा किसी बीज से यह बनती है। इसका रंग लाल में कुछ हल्का मिला हुआ होता है, लाल का थोड़ा गहरा रंग ये होता है। सूर्य एवं मंगल दोनों ही इसके प्रतिनिधि देवता हैं। हाथ, पैर एवं होठों में यह लगाई जाती है। पराक्रम तथा प्रसिद्धि दोनों को ही यह देने वाली होती है। देवी माँ को यह अति प्रिय है। यदि आप देवी की पूजा कर रहे हैं उस दिन आप इसको अवश्य स्वयं भी धारण करें तथा देवी को भी लगाएं। यह आपके परिवार को सदैव असफलता का सामना कभी भी नहीं करने देगी, सदैव विजय दिलाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि सूर्य एवं मंगल इसके प्रतिनिधि देवता हैं। अगला जो हमारा है 15वां जो हमारा श्रृंगार का चिन्ह है वह है लाल जोड़ा। लाल, पीला, गुलाबी व हरा यही रंग एक सुहागन स्त्री के लिए शुभ माने गए हैं। सुहाग के पर्व जैसे करवा चौथ है, तीज है, गणगौर है, इनमें स्त्री को अपने विवाह का जोड़ा अवश्य पहनना चाहिए। पूरा जोड़ा अगर आप नहीं पहन सकते तो कम से कम उसकी चुनरी आप अवश्य धारण कीजिए, क्योंकि लंबे समय यदि कोई चीज बंद रहती है तो नकारात्मक शक्तियां उसकी ओर आकर्षित होती हैं। साथ ही वह चीज जागृत नहीं रहती है, वह कहीं ना कहीं मृत के समान हो जाती है। समय समय पर यदि उसको निकाल के धारण किया जाए तो उसमें हमारे हृदय के स्पंदन, जो हमारे हृदय की भावनाएं हैं वह उनमें रहती हैं कि हमें सुहागन रहना है, हमें अखंड सौभाग्य को प्राप्त करना है। तो अपने विवाह का जो लाल जोड़ा है वह हमें समय समय पर अवश्य ही धारण करना चाहिए। जो अगला हमारा है, अंतिम जो हमारा है कि वह कौन सा है, कि कौन सी ऐसी चीज अब बाकी रह गई है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं जहां तक समझती हूँ बहुत लोग इसको नहीं जानते हैं कि सुहाग के चिन्ह में एक और वह कौन सी वस्तु है जो खाई जाती है। मैं आपको बताती हूँ, वह 16वीं चीज है श्रृंगार की पान। पान सुहाग का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। पति की ओर से, सभी औरतें ध्यान से सुने, पति की ओर से समय समय पर लाया गया पान पति की आयु को बढ़ाता है और औरत के सौभाग्य को बढ़ाता ही है। यदि आप पान पर गौर करें, पान के जो पार्टिकल हैं, पान किन किन चीजों से बनता है उस पर यदि आप गौर करें तो देखिए आप 7 ग्रह का उसमें समावेश होता है। पान का जो पत्ता है वह बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, सुपारी मंगल का प्रतिनिधित्व करती है, चूना चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें जो लौंग है वह शनि का प्रतिनिधित्व करती है, कत्था मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और गुलकंद गुरु का प्रतिनिधित्व करता है। आप इन सब चीजों को देखेंगे तो लगभग बुध, मंगल, चंद्र, गुरु, शुक्र, शनि सभी जो ग्रह हैं वह उसमें आ जाते हैं। सभी ग्रहों का यह जो तालमेल है यह दोनों पति पत्नी को बिठाने में हमारी मदद करते हैं। जब पति पत्नी मिलकर एक दूसरे को पान खिलाते हैं अथवा एक दूसरे को पान देते हैं तो पति की उम्र लंबी होती है। कहीं ना कहीं स्त्री के लिए पति की ओर से पर्व पर, त्योहार पर लाया गया जो पान है वह सौभाग्य, आरोग्य एवं समृद्धि को बढ़ाता है और इसका फायदा पति व पत्नी तथा संपूर्ण परिवार को मिलता है। तो समय समय पर सौभाग्यवती स्त्रियों को पान अवश्य खाना चाहिए। तो ये है हमारे 16 श्रृंगार। प्रत्येक स्त्री को समय समय पर पूरे व नियमित सुविधा अनुसार ये श्रृंगार धारण करने चाहिए, ऐसा सभी शास्त्रों में लिखा है। यदि आपने ध्यान से पूरा वीडियो सुना होगा तो मैं समझती हूँ कि आप श्रृंगार साधनों के शास्त्रीय महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व को भी जरूर समझ गए होंगे। इनके एक्यूप्रेशर पॉइंट भी आप अगर गौर करेंगे तो देखेंगे कि हर जगह जो भी श्रृंगार का हम साधन धारण करते हैं वह कहीं ना कहीं हमारे भीतर की भावनाओं की तीव्रता को रोकता है। स्त्री के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि भावनाओं की तीव्रता इतनी अधिक रहती है। ममत्व जब वह किसी से प्रेम करती है तो बहुत अधिक करती है, क्रोध करती है तो बहुत अधिक करती है। उस भावनाओं की तीव्रता को रोकने के लिए ये सुहाग के चिन्हों की जो रूपरेखा बनाई गई है वह कुछ ना कुछ शास्त्रीय, शारीरिक हर विधि विधान को देखकर बनाई गई है। तो इन समस्त सुहाग के चिन्हों को धारण करिए, खुश रहिए, सुखी रहिए, सौभाग्यवती रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।